सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया कि मैं उनके पवित्र वचनों को आपके साथ बांट सकूं। जैसा कि हम नए नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों के साथ दृष्टांतों के द्वारा बातचीत किया करते थे। और जब हम मत्ती की किताब उसका 20 अध्याय उसके 1 से लेकर हम 16 वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ भी परमेश्वर अपने चेलों को दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग राज्य के बारे में समझा रहे हैं। और जब हम इसी का 20 अध्याय उसके 1 वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दाख की बारी है वो स्वर्ग को दर्शाती है, जो दाख की बारी का मालिक है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और जो दिनार है वो मुक्ति को दर्शाता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो दाख की बारी का मालिक है वो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में कुछ मजदूरों को लगाए, और उसने 1 दिनार हर रोज का ठहराकर कुछ मजदूरों को अपनी दाख की बारी में काम पर लगाया। फिर जब हम आगे 3 वचन से लेकर 7 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो कुछ 3 घंटे के बाद वो फिर निकला और कुछ बेकार मजदूरों को उसने देखा और अपने दाख की बारी में उसने काम पर लगाया। उसके बाद कुछ 6वें घंटे में, कुछ 9वें घंटे में भी उसने ऐसा ही किया, और आखिरी 11वें घंटे में भी जब उसने देखा कि कुछ मजदूर बेकार खड़े हैं और उन्हें किसी ने भी अपने यहाँ काम नहीं दिया, तो उसने उनको भी क्या किया, अपनी दाख की बारी में काम पर रख लिया। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है कि उस गृहस्थ ने, उस दाख की बारी के मालिक ने अलग अलग समय में अपनी योजना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उन मजदूरों को काम पर रखा। तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने समय के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उन लोगों को जो संसारिक लालसाओं में पड़े हुए हैं, जो संसारिक अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, जो व्यर्थ इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें अपनी महिमा के लिए चुनता है ताकि वो भी स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाएं और स्वर्ग राज्य के लिए वो कार्य को करें। वो कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर रहकर किया, वो कार्य क्या था कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों का मेल पिता के साथ करवाया। वो आज भी अपने लोगों को अपने समय के अनुसार चुनता है ताकि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर रह के किया, मेरे लोग, मेरे बच्चे जिन्हें मैं अपनी महिमा के लिए चुनता हूँ ताकि जो कि वो स्वर्ग राज्य के लिए कार्य करे, तो आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि आज जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है कि आज हमने भी सुसमाचार प्रचार के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा लोगों का मेल हमने पिता के साथ करवाना है। और जब हम आगे पढ़ते हैं 8 वचन को, तो जब वो शाम को उन सब मजदूरों को इकट्ठा करता है, पिछले से लेकर अगले तक, कि उन्हें उनकी मजदूरी दी जाए। जब हम इसको 15 वचन तक पढ़ते हैं तो जिन्होंने लास्ट 1 घंटा पहले काम किया था वो मालिक उन्हें भी 1 दिनार देता है, और जो सुबह से काम पर लगे हुए हैं वो उन्हें भी 1 दिनार देता है। तो जो सुबह से लगे हुए थे, वो जो मजदूर थे, उन मजदूरों को देखकर कुड़कुड़ाने लगे कि जिन्होंने आखिरी घंटे में काम किया उन्हें भी 1 दिनार और हमें भी 1 दिनार, हमें उनके समान क्यों रखा गया। तब बारी का जो मालिक है वो बोलता है, जो तेरा है तो उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि कितना तुझे उतना ही मैं उस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण तो बुरी दृष्टि से देखता है ना। तब उस दाख की मालिक ने जवाब दिया, दाख की बारी के मालिक ने जवाब दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो खुदा है, जो परमेश्वर है, वो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते। उन्होंने पूरी मानव जाति के छुटकारे के लिए, पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरी मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने आप को उस कलवरी क्रूस के ऊपर दे दिया। उस परमेश्वर के आगे ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है,
ना कोई नीचा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। चाहे वो किसी भी जाति का क्यों नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों संबंध नहीं रखता, तो यीशु मसीह सभी के साथ एक समान प्यार रखते हैं। अगर हम ऐसा करके, क्योंकि बहुत बार कई लोग सोचते हैं कि मैं तो बड़े लंबे समय से चर्च में आ रहा हूँ, तो ये भाई ये बहन तो मेरे से बहुत बाद में आए हैं, तो उन्हें इतनी आशीष कैसे मिल गई, वो मेरे समान कैसे पहुंच गया, वो मेरे समान आगे कैसे बढ़ गया। तो जो हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोचकर किसी के प्रति अपने मन में जलन रखते हैं, तो जितनी हमने उपवास प्रार्थना की है, जितनी हमें प्रार्थनाएं की है, या जितनी मेहनत हमने खुदा के लिए की है, वो सारी हमारी व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि अगर हम वचन को पढ़ते हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने साल पहले आए हो या आपके बाद कितने टाइम के बाद या कोई भाई या कोई बहन चर्च में आया है। वो परमेश्वर सभी के लिए एक जैसा परमेश्वर है, वो मुक्ति सभी के लिए है, वो छुटकारा सभी के लिए है। चाहे कोई आखिरी पलों में भी क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता, क्योंकि जब हम लूका की किताब उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटकाया गया, तो उसके दाएं उसके बाएं 2 डाकू थे जो लटकाए गए। एक ने कहा कि अगर तू मसीह है तो खुद भी बच और मुझे भी बचा दे। पर जो दूसरा डाकू था उसने कहा, हम तो अपने गुनाहों के कारण, हम तो अपने पापों के कारण, है ना, अपनी सजा को भुगत रहे हैं, पर जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस डाकू ने आखिरी पल में उसने तौबा को किया, पश्चाताप को किया और वो स्वर्ग में पहुंच गया। इसलिए हमें इन व्यर्थ बातों को, हर एक जलन को अपने अंदर से निकालकर हमें प्रभु यीशु मसीह की योजनाओं में, हमें उसकी इच्छाओं में सहभागी होना है। क्योंकि कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि तुम मेरे सहकर्मी हो। अब जब न्याय का समय आएगा तो वहां पर एक ही लाइन होगी, वहां पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच, कोई गरीब अमीर नहीं देखा जाएगा। ना ये देखा जाएगा वो किसी बड़े चर्च का पासवान है या किसी छोटे चर्च का वो कोई दास है। वहां पर सभी के लिए एक लाइन होगी। इसलिए आज हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं में और परमेश्वर की योजनाओं में सहभागी हों, ताकि हम भी उसकी आशीष के वारिस बनने पाएं। खुदा इस वचन के द्वारा आप सभी को बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह।